राम राम मित्रों, भारत का सट्टा बाजार, इसके अनुसार किसकी हार किसकी सरकार, आइए थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। इस समय आप देख रहे होंगे सट्टा बाजार के समाचार, ढेर सारे समाचार सुनने को मिल रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है राजस्थान फलौदी का सट्टा बाजार। फलौदी का सट्टा बाजार के अनुसार भाजपा एक बार फिर से रिपीट करने जा रही है और लगभग उतनी ही सीट पाने की संभावना जो है सट्टा बाजार से बाहर निकल कर आ रही है जितनी पिछली बार थी, यानी ऑलमोस्ट 300 या 300 प्लस। तो मित्रों, स्थिति ये हो गई है देश की कि अब सट्टा बाजार वाले हैं वो निर्धारित करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी या किसकी नहीं बनेगी। आई मीन टू उससे अनुमान है ये, लेकिन मेरा जो मानना है कि ये कोई क्रिकेट का मैच नहीं है कि सट्टा बाजार के कुछ 1000, 2000, 4000 लोग बोली लगा के ये जो क्रिकेट के मैच में जैसे कुछ प्लेयर्स को ख़रीद लेते थे और उस ढंग से मैच का रुख बदल जाता था और वो सट्टा बाजारी करते थे उसके आधार पे। ये चुनाव है भारत का, इतने बड़े लोकतंत्र का चुनाव है जहाँ करोड़ों मतदाता हैं, इतना विशाल विस्तृत देश है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि सट्टा बाज़ार के अनुमान का कोई ख़ास मतलब होना चाहिए या कोई ख़ास उनका अनुमान सही या सटीक साबित होगा। और ये सट्टा बाज़ार में जो विरोधाभास है उसको देख के भी लगाया जा सकता है। जैसे कि राजस्थान फलौदी का सट्टा बाज़ार भाजपा को 300 या 300 से थोड़ा सा आगे सीटें दिखा रहा है, और वहीं वो जो गठबंधन जो कांग्रेस और कांग्रेस के साथ गठबंधन उसको मात्र 56 से 58 सीट दे रहा है। ये आंकड़े हैं 4 चरण तक के चुनाव के, ये आंकड़े हैं 4 चरण तक के चुनाव के आधार पे उन्होंने ये आंकड़ा दिया है। 5वें चरण के बाद थोड़ा सा उन्होंने संशोधन किया है, जिसमें जो है थोड़ा सा उन्होंने बढ़ाया, 68 से 70 सीटें उन्होंने इंडिया गठबंधन की करी है इस सट्टा बाज़ार में। लेकिन इसके ठीक उलट अगर हम मुंबई सट्टा बाज़ार की बात करें तो मुंबई सट्टा बाज़ार के सट्टेबाजों ने जो अनुमान लगाया है वो अनुमान, उस अनुमान से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और भाजपा बुरी तरह पराजित होने जा रही है। और उसने जो अनुमान लगाया है उसके हिसाब से जो भाजपा है वो 200 से भी नीचे, यानी लगभग 195 सीटों का अनुमान मुंबई सट्टा बाज़ार ने लगाया है एनडीए गठबंधन के लिए। और वहीं इंडिया गठबंधन के लिए उनका जो अनुमान है 348 सीटों का। तो कुल मिला के ये एकदम से उलट आंकड़े हैं, एकदम से पूरा का पूरा विरोधाभास है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से यही समझता हूँ कि ये सट्टा बाज़ार के जो अनुमान है ये भ्रामक हैं, ये गलत हैं। इनके अनुमान के आधार पे चुनावी परिणाम की अनुमान नहीं लगाया जा सकता है मिनटू से। और वैसे भी ये एक लीगल तरीका है, सट्टा बाज़ार, लॉटरी, इन सब पे रोक लगी हुई है। और सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 भी इस पे रोक लगाता है, फिर भी ये चीज़ें देश में चलती हैं और चल रही हैं। खैर, इनसे कोई ख़ास लेना देना इस वीडियो का नहीं है। इस वीडियो का बस यही आकलन था कि ये अभी सट्टा बाज़ार के हिसाब से आप लोग रुख मत बदलिए। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ प्रतिशत वोट होते हैं जो इन्फ्लुएंस होते हैं इस तरह के समाचारों से। तो मैं ऐसे मतदाताओं से अपील करूंगा कि वो सट्टा बाज़ार के अनुमानों के आधार पे या सोशल मीडिया पे तमाम सर्वेज दिखाए जाते हैं ये इंडिविजुअल लोगों के, उससे भी प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। असल में वो बिके हुए लोग होते हैं या फिर कह सकते हैं किसी पार्टी विशेष के समर्थक होते हैं, और उसी ढंग के आंकड़े वो जानबूझकर प्रस्तुत करते हैं इन न्यूट्रल मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए या प्रभावित करने के लिए। तो कतई आप इन आंकड़ों से प्रभावित मत होइए, और अभी किसी भी आंकड़े से प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। जब एग्जिट पोल आएगा तो उससे थोड़ा सा अनुमान लगाया जा सकता है कि वो किस करवट बैठ रहा है। लेकिन अभी के आंकड़े जो बड़े बड़े सर्वे एजेंसीज़ हैं उन पे थोड़ा सा विश्वास किया जा सकता है।
अन्यथा ये सट्टा बाज़ार, चाहे वो फलौदी का हो, चाहे मुंबई का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे कहीं का सट्टा बाज़ार हो, या फिर सोशल मीडिया पे जो तमाम चैनल्स हैं कुकुरमुत्ते की तरह जो सर्वे प्रेजेंट कर रहे हैं कि इनकी सरकार बन रही है तो उनकी सरकार बन रही है, ये हार रहे हैं तो वो जीत रहे हैं, ये सब भ्रामक है। ये सब के सब बिके हुए लोग हैं और अपने विचारों के अनुसार, यानी जो जिस पार्टी का समर्थक हो उसको उसकी बढ़त दिखा रहा है और जिस पार्टी का विरोधी है उसको वो हरवा रहा है। तो हमें ऐसे अनुमानों से प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मेरा यही मानना है। और अब कोई ज़्यादा समय नहीं रह गया है, 5 चरण का चुनाव हो चुका है, यानी कि महाभारत में वो जो व्यूह रचना करी गई थी उस 7 दरवाजे थे उसके। तो हमारे इस चुनाव में भी 7 चरण हैं, जिनमें से 5 चरण हो चुके हैं और 2 और चरण बचे हुए, यानी 2 और दरवाजे तोड़ने बचे हैं। तो देखना है 4 जून को कि ये 7 दरवाजे तोड़ के कौन विजेता बनता है। तो बस इंतज़ार करिए 4 जून का, तभी चीज़ें स्पष्ट होगी कि अब की बार किसकी हार और किसकी सरकार। धन्यवाद, नमस्कार।